पढ़ाई का सपना लेकर उत्तराखंड से विदेश गया एक होनहार युवक वहां युद्ध की भेंट चढ़ गया। पढ़ने के लिए रूस गई उत्तराखंड के 30 साल के राकेश के हाथों से किताबें छीनकर बंदूक थमा दी गई। रूस की सेना ने संदिग्ध हालात में उसे यूक्रेन से जंग के लिए मैदान में उतार दिया, जहां जंग लड़ते हुए कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। फिर घर का चिराग निर्जीव देह में उत्तराखंड पहुंचा दिया गया और अपने बेटे को इस हाल में देखकर माता पिता टूट गए। तो बता दें कि उत्तराखंड से सितारगंज में कुशमोट शक्ति फार्म निवासी राज बहादुर सिंह के बेटे राकेश 30 साल का अपना एक बेहद साधारण सपना लेकर रूस गया। अच्छी पढ़ाई, बेहतर भविष्य और परिवार का सहारा बनना ही उसका सपना था। 5 अगस्त 2025 को ही राकेश स्टडी वीजा पर रूस गया था। उसका मकसद सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल करना था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी दुनिया ही बदल गई। परिजनों का आरोप है कि उसे धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और हाथों में किताबों की जगह पर बंदूक थमा दी गई। 30 अगस्त को हुई आखिरी बातचीत में राकेश ने अपने परिवार को इस हकीकत से रूबरू करवाया था। उसका कहना था कि रूसी सेना ने उसका पासपोर्ट और सभी जरूरी दस्तावेज छीन लिए हैं। मोबाइल और लैपटॉप से आधिकारिक मेल डिलीट कर दिए गए हैं। रूसी भाषा में लिखे दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए और सैन्य वर्दी पहनाकर उसे डोनबास क्षेत्र में ट्रेनिंग और युद्ध के लिए भेज दिया गया, जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश के छोटे भाई दीपू ने बताया कि बड़े भाई की सुरक्षित वापसी के लिए उसने रूस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। पूरी घटना की जानकारी दर्ज कराई गई, मदद की गुहार लगाई। विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क किया गया। रूस में फंसे बेटे की सलामती के लिए परिजन दिन रात दुआएं मांग रही थी। घर में रोज दिया जलता था, मां की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थी। भाई और पिता हर फोन कॉल पर उम्मीद बांध लेते थे और रूस में फंसे बेटे की सलामती के लिए परिजन दिन रात दुआएं मांग रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद राकेश को बचाया नहीं जा सका। परिजनों से हुई आखिरी बातचीत के कुछ ही दिन बाद जंग ने राकेश की जिंदगी छीन ली। यूक्रेन में हुए बम ब्लास्ट में उसकी मौत की खबर जब घर पहुंची तो पूरा परिवार टूट गया। उसका पार्थिव शरीर शक्ति फार्म पहुंचा तो सलामती की दुआ मांगने वाले हर हाथ छाती पीटते नजर आए। बता दें कि राकेश का परिवार वर्षों पहले शक्ति फार्म में आके बस गया था। राकेश ने जीआईसी शक्ति फार्म से ही प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। खटीमा से बीएससी की और आईटी में डिप्लोमा हासिल किया। 3 भाइयों में वह सबसे बड़ा था। एक भाई बेंगलुरु में नौकरी करता है, जबकि छोटा भाई बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। वहीं बेहद भावुक माहौल में राकेश कुमार का अंतिम संस्कार शक्ति फार्म के तारकनाथ धाम में किया गया। गांव वाले, रिश्तेदार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उस युवक को नम आंखों से विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए, जिसकी जिंदगी घर से दूर दुखद परिस्थितियों में खत्म हो गई। तो बता दें, राकेश की कहानी ने विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उन परिस्थितियों के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनके तहत कथित तौर पर विदेशी सेनाएं उन्हें भर्ती करा रही हैं। के कोतवाली सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म एरिया में एक राकेश कुमार नामक व्यक्ति रहते थे, जिनकी उम्र करीब 30 साल बताई गई है। वह इसी साल अगस्त 2025 में रशिया गए थे पढ़ने के लिए, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। यह ज्ञात हुआ है कि उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से कल यहां पर शक्ति फार्म में आया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें इनके पिता द्वारा पूर्व में बताया गया था कि जब उनकी आखिरी बार अपने पुत्र से बात हुई थी तो उनके पुत्र द्वारा यह बताया गया कि उनको रशिया में युद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में कोई भी औपचारिक सूचना अभी तक हमारे पास पुलिस के पास नहीं आई है कि मृत्यु के क्या कारण थे या मृत्यु कब हुई है। ना ही परिवार के द्वारा हमें कोई भी इस प्रकार की सूचना यहाँ पर दी गई है। ये ज्ञात हुआ है कि परिवार द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया गया था, लेकिन हमारे पास अभी तक इसमें कोई भी औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।